हमारे शरीर के बाद जो इस संसार में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु होती है वो होता है हमारा घर। हमारा आशियाना, हमारा सपनों का महल। चाहे वो छोटा हो या बड़ा, चाहे वो महल हो या छोटी सी झोपड़ी, वो हमारे लिए चैन की नींद होती है, वो हमारे लिए सुख होता है, वो हमारे लिए शांति होती है, वो हमारा अपना घर होता है, जहाँ हम आराम करते हैं। पूरी दुनिया भटकने के बाद भी, सारी दुनिया के सारे सुखों को भोगने के बाद भी जो सबसे चैन की नींद आती है वो होता है हमारा घर। तो हमारे घर का जो अंक है, नंबर है, अगर वो सबसे अच्छा हो जाए, सबसे सही हो जाए, सबसे सही जोड़ मिल जाए, सबसे सही ऊर्जा मिल जाए अंकों की, तो वो घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, सुख समृद्धि से भर जाता है, बरकत से भर जाता है। तो आज हम समझेंगे कि कौन से नंबर का घर हमें अपने जीवन में लेना है, और यदि हमारे पास जो घर है उसके अंकों में कैसे फेरबदल कर दें कि उसमें सही अंकों की ऊर्जा हमें मिलनी शुरू हो जाए, क्योंकि घर अपने आप में एक अलग ऊर्जा लिए हुए होता है। नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, आज के समय में हमारी कॉलोनी में, हमारे घर में, चाहे अपार्टमेंट्स हों, सबको नंबर दिया गया है। अंक कहीं न कहीं से शुरू होते हैं और कहीं न कहीं जाकर वो ख़त्म होते हैं। तो सबसे अहम बात ये है कि अब क्योंकि नंबर होते हैं घरों के, इसलिए सही अंकों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन से अंक का घर आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, यदि आप घर लेने वाले हैं तो। कभी भी 13, 14, 16 और 19 इस अंक के घर को नहीं लेना। कार्मिक ऋण है इस घर के साथ जुड़ा हुआ। आप हमेशा ऋण में बंधे रहेंगे, हमेशा ऋण में फँसे रहेंगे, पैसों की ही नहीं। कार्मिक ऋण मतलब रिश्तों की, भावनाओं की, बातों की, सेहत की, पैसों की, हर तरह के ऋण में आप हमेशा फँसे रहेंगे, निकल ही नहीं पाएँगे। तो इस नंबर के घर को नहीं लेना। अब देखो, अगर ले चुके हैं, अगर आप ऐसे घर में रहें तो उसका उपाय है, वो मैं आपको आखिर में बताऊँगा। लेकिन क्योंकि अभी बात हो रही है नए घर लेने की, तो इस नंबर के घर को नहीं लेंगे। अब इस नंबर को काउंट कैसे करेंगे? देखो, कन्फ्यूज़न ये होगा क्योंकि घर का नंबर अक्सर इस तरह से होता है कि क्वार्टर नंबर 3D, उसके नीचे लिखा होगा N ऑब्लिक या B ऑब्लिक या C ऑब्लिक 653 मान लेते हैं, है ना? तो 653 का कैलकुलेशन क्या हुआ? 14। अब गलती ये होगी आपसे कि 14 को भी आपस में प्लस कर देते तो 5 आ जाएगा। नहीं, वो तो किसी भी कितने भी नंबर को जोड़ोगे तो लास्ट में 1 डिजिट आएगा ही आएगा। नहीं, 14 नहीं आना चाहिए। फ 5 अपने आप में बहुत अच्छा नंबर है, वो हम बाद में समझेंगे उसको कि कौन-कौन से अच्छे नंबर हैं। लेकिन 14 नंबर को 1 और 4 जो है, 14 और या ब या प यूँ कहें 4 और 1, 41 भी ना हो। वैसे जोड़ कर के 41 कभी नहीं आएगा, 14 ही आएगा, या 13, 16, 19 जो मैंने कहा, वो नंबर आपको नहीं उठाना है। या एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, क्वार्टर नंबर M463। कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है, जो ऊपर में लिखा हुआ है वो सबका कॉमन है, उसमें कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे क्वार्टर नंबर 3D या क्वार्टर नंबर 6Z8, जो भी ऊपर में लिखा हुआ है वो सबका कॉमन है, उसमें आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नीचे जो M लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, वो भी सबका कॉमन है, उसके लिए भी चिंता करें। आपका नंबर है ये 463, तब इसका कैलकुलेशन क्या आ गया? 13। तो ये नंबर आपको नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। पर हाँ, जिसका डेट ऑफ बर्थ का जो मूलांक है, यानी कि डेट, अगर वो उसी दिन में पैदा हुए और घर उसके नाम पे लिया जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो इंसान 13 तारीख को पैदा हुए हैं, वो ले सकते हैं। जो इंसान 14 तारीख को ही पैदा हुआ है, वो भी ले सकते हैं। 16-19 वाले भी अपने-अपने, अगर उस दिन में पैदा उन्हीं के नाम पे ले रहे हो, चाहे घर का वो कोई भी सदस्य हो, उनके नाम से रजिस्ट्री हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सबसे अच्छे अंकों वाला घर क्या? जैसा कि मैंने कहा, 5 भी एक अच्छा नंबर है, लेकिन अगर वो 5 ही है, जैसे 005 या 500 या ओनली 5, तब तो वो बहुत शानदार घर है, उसको ले सकते हैं। कैलकुलेशन नहीं, कुछ जोड़ तोड़ करके नहीं, आखिर में 5, सिर्फ 5 है वो, तो ले सकते हैं। अब जो अच्छा घर है, 5 बुध का नंबर होता है, तो स्टेबिलिटी रहेगी, स्थिरता रहेगी। अब आते हैं सबसे अच्छे नंबर उसको, 1, 3 और 6। कैलकुलेशन, चाहे कितने भी ये नंबर हो, सबका कैलकुलेशन अगर 1 आता है, बहुत अच्छा है। सबका कैलकुलेशन 3 आता है, बहुत अच्छा है। सबका कैलकुलेशन 6 आता है,
बहुत अच्छा है। और बिना कैलकुलेट किए अगर 5 है, जैसे 005, 500 या 50 या सिर्फ 5, तब वो अच्छा है। तो अब आप समझ चुके हो ना। और इन सब में भी सबसे अच्छा मैं बोलूँगा तो 6, शुक्र का नंबर। घर में लग्ज़री, सुख, शांति, रिश्ते, 6। अब कैलकुलेशन में आ सकता है वो 24 हो सकता है, 42 हो सकता है, 15 हो सकता है, 51 हो सकता है, 33 हो सकता है। तो ऐसे कैलकुलेशन के बाद अगर लास्ट में 6 बजता है, वो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आप ये ले सकते हैं। तो ये तो बात थी जब नया घर लेने की। अब जो लोग ले चुके हैं, जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जो कॉलोनीज़ में रहते हैं, सबको हो चुका है, लिया जा चुका है। तो सबसे शानदार बात ये है कि अब आप 6 नंबर बनाओ उसको, चाहे नंबर कुछ भी हो, है ना? जैसे कि हमने ये जोड़ा था जिसमें 13 निकल के आ रहा था। अब क्योंकि इसमें 13 निकल के आ रहा है तो इसमें ऐसा क्या जोड़ दें कि वो 6 बन जाए? समझ में आ गया ना? 3 1 4 और 2 6। तो सिर्फ 2 जोड़ देंगे इसमें, तो ये 6 हो जाएगा। इस पूरे अंक में 2 जोड़ देंगे। अब भाई ये तो लीगल नंबर है, इसमें कैसे कुछ जोड़े? नहीं, केवल घी, हाथ में घी लीजिए, पूजा स्थल से घी उठा कर लाइए, या बंधन, बंधन भी मत है, वो दिखता है, घी उठा कर के लाइए और हाथ से लिख दीजिए 2। ये आप हर दिवाली करेंगे और पूरी प्रार्थना के साथ करेंगे, एक रिचुअल के साथ करेंगे, लक्ष्मी माता से प्रार्थना करके, भगवान जी से प्रार्थना करके, या जो भी आपके जीवन में शुभ मुहूर्त है, जैसे एकादशी हो गया, किसी भी शुभ मुहूर्त के दिन, जिस दिन पूजा करते हैं, उपवास करते हैं, घर की माताएँ करें सबसे अच्छा है, पिता भी कर सकते हैं, भाई भी कर सकते हैं, लेकिन जो पूरा प्रॉपर उपवास कर रहे हैं, उस दिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उस दिन आएँ और उसके आगे घी में उँगली डुबा करके लिख दें। वो अंक लिखें जिसका सारा का कैलकुलेशन आ जाए 6, क्योंकि सबसे अच्छा 6 होगा। 1 भी ला सकते हैं, 3 भी ला सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होगा 6। घर में लग्ज़री आएगी, सुख आएगा, शांति आएगा, कला आएगी, वैभव आएगा। तो ये है तरीका। इसके बाद और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कई तरह के क्रिस्टल्स को हम घर के मेन डोर पे टाँगते हैं। तो वो ऐसे वीडियो पे यूँ ही मैं जनरल नहीं बताऊँगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न होगा, वो गलती हो जाएगी। ये दवाई मैंने बताई कि ये दवाई काम करती, तो कोई भी कैसे भी खा जाएगा तो वो गलत हो जाएगा ना। तो उसको आप अपने हीलर से, जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप कनेक्टेड फ़ील करते हैं, उनसे पूछिए, वो आपको बताएँगे कौन-सा क्रिस्टल आपके घर के मेन डोर में टाँगा जाए या घर के कोई हिस्से में रख दिया जाए, जिससे इस अंक की शक्ति आपको परेशान ना करे या उस अंक की शक्ति आपके घर में एनहांस हो जाए। अब आते हैं प्रो टिप। अगर आपके घर में अगर आप ये अंक नहीं भी लगा रहे हैं, आप जोड़ नहीं रहे हैं और आपको अभी भी मन में एक भय है कि इस जैसे कि ये मैंने बताया कि इसका जोड़ 14 निकला या 13 निकला, तो अब क्या करेंगे पता है? कुछ नहीं करना चाहते, कोई अंक ऐड भी नहीं करना चाहते, तो बस उसको गोल घेर दीजिए। लाल रंग के किसी भी कलर के पेंट से आप उसको गोल घेर दीजिए। मिटाना नहीं है, सिर्फ़ गोल घेर दे देना है। उससे क्या होगा, उस अंक की जो ऊर्जा है, जो बाहर फैल रही थी, वो उस घेरे के अंदर रह जाएगी। घेरे के अंदर रह जाने से अब आप उसकी ऊर्जा से बचे रहेंगे। पर ये काम क्यों करना है, ये मैं उससे बता रहा हूँ, ये काम नहीं करना। बढ़िया से उसमें एक और अंक ऐड करके उसकी ऊर्जा को फैलाइए ना, उस ऊर्जा को फैलाइए। क्योंकि हर अंक की ना अपनी एक ऊर्जा होती है। अगर वो अभी घर के लिए वो सही नहीं, लेकिन किसी और चीज़ के लिए उसकी ऊर्जा बहुत काम आती है। तो बस आप 6, 1, 3 की ऊर्जा में इसे परिवर्तित करके इसका पूरा लाभ उठाइए। ठीक है जी, देखिए ये तो अंक की बात हो गई। घर का वास्तु अलग रोल प्ले करता है। कमरे की दिशा, दीवारों के कलर, सीढ़ी कहाँ पे, टॉयलेट कहाँ पे है, कौन कैसा है, ये अपने आप में एक पूरा विज्ञान है। ये अपने आप में एक अलग विधा है, उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो वो किसी एक्सपर्ट से सलाह ले करके बनाएँ तो बहुत अच्छा होगा, और बन चुका है तो कहाँ क्या बदलना है और एक ही वास्तु में बहुत अच्छे से उसका सॉल्यूशन होता है, तो वो कर सकते हैं। ठीक है जी, आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते है जी।